तो इसमें क्या है ना कि अगर आपको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका देखा जाए तो आप आप पहले तो आप अपना सिलेबस उठा लो कि आपके सिलेबस में पूछ क्या रहा है, कितने कितने नंबर के हैं। तो आप सिलेबस अपने उस हिसाब से आप डिवाइड कर लो। जैसे पहले ज़्यादातर नॉर्मल एग्ज़ामों में ही क्या होता है कि यही सारे सिलेबस इंक्लूड होते हैं। बस ये रहते हैं कि क्वेश्चन जो हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी में 50 क्वेश्चन, किसी में 25 क्वेश्चन, जिसमें मेरे 100 क्वेश्चन हो गए। हाँ, तो इस तरह आपने डिवाइड कर लिया, आपने सिलेबस निकाल लिया, अपना अपना सिलेबस अलग अलग होता है। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी का अलग होता है सिलेबस, ठीक है। तो वो अपना सारे सिलेबस आप एक शॉर्ट में यहाँ पे आपने लिख लिया। अब जैसे हिंदी का हो गया टॉपिक। अब हिंदी का टॉपिक में क्या है कि आप उस हिंदी का टॉपिक अब यहाँ पे उसको डिवाइड कर लीजिए चैप्टर वाइज। जितने भी चैप्टर हैं आप एक बार उसको लिख लीजिए एक ही जगह। उसके बाद आप आ जाते हैं साइंस का है। साइंस है, जीएस है। तो साइंस और जीएस का जैसे यहाँ पे मैंने चैप्टर लिख लिया है। जितने भी टॉपिक हैं, साइंस तो आपने लिखा है, लेकिन उसके अंदर कितने चैप्टर हैं वो भी आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ये आपने लिख लिया। फिर उसके बाद आपने जैसे जीके का, तो जीके में क्या आते हैं, सामान्य विज्ञान वगैरह, इतिहास, स्वतंत्रता, अर्थव्यवस्था, तो ये सारे चैप्टर वाइज आप लिख लीजिए इसको। तो इससे क्या होगा कि आपको एक ही नज़र में सारी चीज़ें एक जगह आपको मिलेंगी कि हमने इसमें से क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ना बाकी है। भले आप वो चीज़ पढ़ चुके हों। जैसे मैंने हिंदी में ये सारे टॉपिक हमने लिख लिए हैं। अब मुझे पता है कि मैंने पर्यायवाची पढ़ लिया, तत्सम पढ़ चुके हैं, विलोम पढ़ चुके हैं। हाँ, तो मैं ये सब टॉपिक को लास्ट में रिवाइज़ करूँगा। तो मैं इसको लिख लिया हूँ जिससे ये मेरे सामने रहेंगे कि मुझे इसे सब रिवाइज़ करने हैं। और जो जो क्या नाम है मैंने पढ़ने हैं या फिर मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैं जैसे मैंने सर्वनाम पढ़ लिया है, फिर विशेषण भी पढ़ लिया है, तो ये इस पे ऐसे आप टिक करते जाओ। अब बचा क्रिया है, तो क्रिया को आज मुझे पढ़ना है, तो ये क्रिया पर आप मार्क कर दो। मार्क करने के बाद अब इसको हमने जैसे आज मैंने इसका टॉपिक उठाया, या फिर बुक से पढ़ लो या फिर यूट्यूब से खोल के पढ़ लो। पढ़ लिया या फिर वो क्लियर हो गया वो टॉपिक, बस इस पर टिक कर देना इस तरह कि मैंने क्रिया पढ़ लिया है। इसी तरह छंद, रस, अलंकार, इस तरह। अगर रिवाइज करने का टाइम आए तो रिवाइज करने में आप फिर से शुरू एक एक चैप्टर आप उठाते जाओ, एक एक चैप्टर उठाते जाओ। तो सम उठा लिया, कंप्लीट कर लिया आज। दो दो चैप्टर उठा लो, तीन तीन चैप्टर उठा लो। अगर एक बार आपने ये लिख लिया, 1 से लेकर 14 तक या फिर 15 आपके जितने भी चैप्टर बनते हैं, तो आप उसको आसानी से डिवाइड कर सकते हो कि मुझे कब कब कितना कितना टाइम देना है और कि ये कितने टाइम में ख़त्म हो सकता है। तो आप कम से कम टाइम लेके इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप एक हफ्ते में भी एक कर सकते हो कि एक हफ्ते में हम अपनी पूरी हिंदी ख़त्म कर दें। हाँ, रोज़ 2 घंटे या 3 घंटे टाइम देके। तो ये सबसे आसान तरीका है। और ये आपको पता रहेगा कि आप कहाँ पे हो, कि आपको लग रहा है कि नहीं क्या बचा है क्या नहीं बचा है। ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिलेंगी। हाँ, अब इस इधर भी हिंदी का भी हो गया, जीएस का भी इधर हो गया। अब जीएस में भी और भी आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे इसमें हम भूगोल का भी निकाल सकते हैं, भूगोल, विश्व विज्ञान, इसमें भी कई टॉपिक मिलेंगे आपको। इसको भी आप तोड़ सकते हो आगे करके, इसको एक लाइन पॉइंट वाइज ऐसे ऐसे करके इसके सारे टॉपिक लिख लीजिए। तो ये इस तरह से करने से आपको बहुत आसानी पड़ेगी। और ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत जल्दी ही आपका ये सारा सिलेबस तैयार हो जाएगा। और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार आज क्या पढूँ, कल क्या पढूँ। हाँ, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप बस अपना ये कॉपी खोलो, उसमें सिलेबस देख लो कि आज हमने कल क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ना है। तो ये अपने आप होता जाएगा, फिर आपके लिए बहुत आसान होगा। चलिए।